नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी की सरकार पर यदि आरएसएस के रास्ते पर, यदि योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चलने का आरोप लगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा आश्चर्य है, लेकिन ऐसा आरोप लगा है कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पर। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया, जिसे आरएसएस का घोर विरोधी कहा जाता है। नहीं, अगर आप कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी की राजनीति में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार के पर यह आरोप लगा कि ये तो विधानसभा में आरएसएस संघ प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गा रहे थे, उन पर आरोप लगा। लेकिन ये एस सिद्धारमैया पर कैसे? इसलिए लगा आरोप चूंकि एस सिद्धारमैया इन दिनों कई संकटों से घिरे हुए हैं। एक तरफ डीके शिव कुमार 2.5 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री बदलने का वादा की राग अलाप रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि अब सितंबर 2025 में ही 2.5 साल का जो वादा था वो पूरा हो चुका है समय। अब सिद्धारमैया के बदले उनके मुख्यमंत्री बनने की बात है। वही सिद्धारमैया कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाला हूं। वही सिद्धारमैया जो एक और रिकॉर्ड आने वाले 10 दिन के अंदर में बनाने वाले हैं कि कर्नाटक का सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड, ठीक है, जो कि पहले से देवराज अरस के नाम पर वो रिकॉर्ड बना हुआ है। तो उस रिकॉर्ड को भी सिद्धारमैया तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है, एक तरफ। वहीं दूसरी तरफ 22 तारीख को, विगत 22 तारीख को बेंगलोर के फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में लगभग 200 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। तो आप नाम से भी स्पष्ट होगा, फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट, ठीक है, कि 200 घरों पर बुलडोजर चलाना। तो उसी से समझ गए होंगे कि किन लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इसमें ये 200 घरों पर जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, जिसमें लगभग 400 परिवार, और ये सब के सब अल्पसंख्यक बिरादरी के, मुसलमान बिरादरी के लोग थे जिनके घरों पर बुलडोजर चला। अब तक का इतिहास क्या रहा? अब तक का इतिहास यह रहा कि जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, वहां पर इस प्रकार की कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले एक कार्रवाई दिल्ली के तुर्कमान गेट पर, जो पूरे भारत में पॉपुलर है, जो संजय गांधी जब एक गैर संविधानेतर अधिकार रखते हुए आपातकाल के दिनों में जब तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलवाया था, जिसमें अल्पसंख्यक परिवारों को बेघर कर दिया गया था, उससे तुलना की जा रही है इसकी। और तुलना करने, यह आरोप कौन लगा रहा है? यह आरोप लगा रहे हैं केरल के मुख्यमंत्री विजयन, सीपीएम के हैं। केरल में कांग्रेस और जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो यूडीएफ है, उसका विजयन की पार्टी सीपीएम, जिसके नेतृत्व में एलडीएफ है, वहां उसके साथ आने वाले 4 महीने के अंदर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें कांटे का मुकाबला है। अभी अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम में यह स्पष्ट दिखा कि वहां पर एलडीएफ पर, मतलब कम्युनिस्ट पार्टियों का जो गठबंधन है, उस पर कांग्रेस का जो गठबंधन है यूडीएफ, वो भारी पड़ती दिख रही है। लगभग 60% सीटें कांग्रेस पार्टी वाला गठबंधन यूडीएफ ने जीतने में कामयाबी पाई है। और केरल में मुसलमानों का पूरा भरपूर समर्थन जो है वो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को मिला है। मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो केरल वाली है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में है। मुसलमानों का वोट विजयन की पार्टी सीपीएम को, यूडीएफ, एलडीएफ को नहीं मिला केरल में। तो इससे बेहतर मौका विजयन को क्या मिलेगा कांग्रेस पार्टी पर हमला करने का? जब 200 मकानों पर 400 परिवार जहां रह रहे थे मुसलमानों के, फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट जैसे इलाकों में, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए भी, सिद्धारमैया की सरकार होते हुए भी, जिस सिद्धारमैया के बारे में माना जाता है कि सिद्धारमैया इन सब घटनाओं में आप देखेंगे तो एक प्रकार से उनका जो एक स्टैंड रहा है पुराना, उसमें बहुत मजबूती से पेश आते रहे हैं अपने स्टैंड पर सिद्धारमैया। उसके बावजूद ऐसी घटना और उसके कारण जो है, जो
कम्युनिस्ट पार्टी है, जो केरल से जुड़ी हुई जितने भी एलडीएफ की पार्टीज है, इन सब ने कांग्रेस पर आरएसएस के रास्ते पर चलने का आरोप लगाया है, योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चलने का आरोप लगाया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के रास्ते पर चलने का आरोप एलडीएफ के नेता लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। साथ ही सिद्धारमैया के जो कांग्रेस के अंदर विरोधी हैं, जो डीके शिव कुमार के समर्थक हैं, जी परमेश्वरन के समर्थक हैं, ये सब, आप एक और जानकारी दे दूं, जब कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय दिल्ली में विगत दिनों सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही थी, तो बाहर में सिद्धारमैया के खिलाफ दलित मुख्यमंत्री कर्नाटक में होना चाहिए, इसके नारे लग रहे थे। मतलब अब कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी की राजनीति में केवल दो खिलाड़ी नहीं बचे हैं, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, बल्कि तीसरे खिलाड़ी भी दलित मुख्यमंत्री के नाम पर आ चुके हैं। और इतना ही नहीं, एक चौथा और खिलाड़ी हैं जिनकी वर्षों से इच्छा थी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन कर्नाटक का शासन, कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना शायद उनके किस्मत में नहीं था। जैसे लालकृष्ण आडवाणी पीएम इन वेटिंग रह गए, वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी सीएम इन वेटिंग रह गए। आज 30 वर्षों से मल्लिकार्जुन खड़गे की दिली तमन्ना थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनको वो अवसर नहीं मिला। कई बार सीएम की कुर्सी उनके हाथ में आते आते छिछल गई। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कई बार आपने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए समस्याएं भी पैदा किया है। जब उन्होंने कर्नाटक में कह दिया कि फैसला आलाकमान करेगा, वो खुद अध्यक्ष रहते हुए जब आलाकमान की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी और जितने भी गैर कांग्रेस के विरोधी राजनीतिक दल थे, सब लोगों ने सवाल उठा दिया कि भाई आप अध्यक्ष हैं और आप आलाकमान की बात करते हैं। जो बातें बंद कमरे के अंदर बताई जाने वाली थी, वो बातें आप पब्लिक फोरम पे बोल रहे हैं, पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं। तो इस कारण से मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना हुई। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को लगता है कि यह अंतिम मौका है उनके लिए। खुद तो नहीं बन सके मुख्यमंत्री कर्नाटक के, अब अपने पुत्र प्रियांक खड़गे को, कम से कम 82 वर्ष के हो चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद अपने अध्यक्षता काल में ही चाहते हैं कि उनका पुत्र प्रियांक खड़गे कर्नाटक का मुख्यमंत्री बन जाए। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं मिलेगा। जब दो शेर आपस में लड़ रहे हो, तो निश्चित है कि कोई तीसरा शेर जो है को राज मिल सकता है। तो दो खिलाड़ियों के बीच एक तीसरा खेल जो है करने का प्रयास मल्लिकार्जुन खड़गे का भी है। कई बयान मल्लिकार्जुन खड़गे के आप देखेंगे ना कर्नाटक के संदर्भ में, आपको उन बयानों के निष्कर्ष को निकालेंगे। जब हमारा तो काम ही वही है कि बयान को हम केवल बयान के हर बयान का दो निष्कर्ष होता है, दो भाव होता है। हम दोनों भाव निकालकर एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की निगाह कहां है और निशाना कहां है। निगाह है अब उनके पुत्र के लिए बेंगलोर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद, इसीलिए वो आलाकमान की बात कर रहे हैं। इसीलिए वो कभी सिद्धारमैया का पक्ष लेते हैं, कभी डीके शिव कुमार का पक्ष लेते हैं। ये बातें पता है कर्नाटक के खिलाड़ियों को। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के आप पैरेलल जो है जी परमेश्वरन को लोगों ने खड़ा किया, इसीलिए खड़ा किया हो। और इसीलिए जी परमेश्वर जो है लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि नहीं, अगर दलित मुख्यमंत्री का ही मामला आए तो दलित मुख्यमंत्री में केवल एक प्रियांक खड़गे ही उम्मीदवार नहीं है, मैं भी उम्मीदवार हूं। जिससे कि दो के लड़ाई में तीसरे का रास्ता अगर निकले तो चौथा भी दावेदार खड़ा है। तो ये सब खेल चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो खेल यही है कि कहीं ना कहीं इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा महंगा पड़ेगा। ये जो बुलडोजर चली है, इसकी गूंज, इस बुलडोजर की गूंज केरल के चुनाव में सुनाई देगी।
कितना सुनाई देगा ये तो परिणाम बताएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिस खबर का विश्लेषण आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यदि अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी बातें, हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।